पूजा मां कूष्मांडा की होती है। कूष्मांडा का अर्थ क्या होता? वैसे तो संस्कृत में कूष्मांड का अर्थ यदि संस्कृत से हिंदी किया जाए तो हमारे गांव में, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हमारे गांव में तो कुम्हड़ा कहते हैं। कुम्हड़ा जानते हो? हैं? आप लोग जानते हो? इतना बड़ा होता है, कद्दू नहीं, कुम्हड़ा। कद्दू अलग होता है, वही है, एक दो है। हाँ, कई जगह कद्दू कहा जाता है, कद्दू नहीं, कद्दू, कद्दू तो कई जगह कद्दू कहा जाता है, कुम्हड़ा तो कूष्मांडा का अर्थ यही होता है। आज भगवती का चतुर्थ दिन है कूष्मांडा देवी का। कूष्मांडा देवी ऊर्जा की देवी है। कूष्मांडा देवी प्रकाश की देवी है। कूष्मांडा देवी सृष्टि की जननी है। कहा जाता है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो अंधेरा था। अब अंधेरे में सृष्टि तो बनने लगी पर दिखाई ना पड़े, तो प्रकाश के बिना सब बेकार है। आनंद तो प्रकाश का ही है, चाहे ज्ञान का प्रकाश हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इतना अंधेरा है, संसार कैसे चलेगा। तो भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस संसार को चलाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। आप तो कोटि समप्रभा है, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। आप कृपा करो कि कम से कम सृष्टि प्रक्रिया तो हो रही है पर यहाँ पर दिखाई तो पड़ गए। जैसे ही इतनी प्रार्थना की तो भगवान श्री हरि ने कहा, आदि शक्ति योग माया का तुम ध्यान करो, वही जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक प्रकाश नहीं होगा। तब श्री ब्रह्मा जी ने योग माया शक्ति का आवाहन किया, उनकी प्रार्थना की। तो जो चौथे दिन की देवी, आज की देवी है भगवती मां कूष्मांडा प्रकट हुई 8 भुजाओं वाली, और जैसे ही वो मुस्कुराई तो पूरे संसार में प्रकाश फैल गया। अष्टभुजा रूप में देवी प्रकट हुई। कूष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं। कितनी हैं? 8। 8 भुजाओं में भगवती कुछ ना कुछ लिए हुए हैं। एक भुजा में भगवती कमंडल लिए हुए हैं, दूसरी भुजा में भगवती धनुष बाण लिए हुए हैं, तीसरी भुजा में भगवती कमल लिए हुए हैं, कमल का पुष्प, चौथी भुजा में भगवती अमृत कलश लिए हुए हैं, पांचवी भुजा में भगवती चक्र लिए हुए हैं, छठवीं भुजा में भगवती गदा लिए हुए हैं, सातवीं भुजा में भगवती जपमाला लिए हुए हैं, और 8वीं भुजा में भगवती आशीर्वाद मुद्रा में खड़ी हुई आशीर्वाद दे रही है। अष्टभुजा रूपी भगवती कुछ ना कुछ हाथ में लिए हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। कमंडल, धनुष बाण, कमल और अमृत कलश। दूसरे पक्ष में चक्र, गदा, जपमाला और अभय मुद्रा आशीर्वाद। अष्टभुजा रूपी भगवती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, पूरे संसार में अंधेरा है, आप कृपा करो। भगवती कूष्मांडा देवी मुस्कुरा पड़ी, और जैसे ही वो मुस्कुराई उनके मुस्कुराते ही पूरे विश्व में प्रकाश फैल गया। आज के दिन मतलब नवरात्रि के चतुर्थ दिन, चौथे दिन, जो भी साधक मां कूष्मांडा की उपासना करके कुम्हड़ा का प्रसाद भगवती को चढ़ाएगा वो दीर्घायु भी होगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो शाम की पूजा में हो सके तो ऐसा कर लेना। बोलो भगवती कूष्मांडा देवी की हरे 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 हरे। धन्य है भगवती, इतने रूप हैं भगवती के, क्या कहना। आज हम पढ़ रहे थे 10 महाविद्या के बारे में। भगवान शिव की 10 महाविद्या है। कितनी है? 10। उन पर हम एक एक, दो करके चर्चा शुरू करेंगे तो आपको नवीनतम जानकारी प्राप्त होगी। उसके पहले एक बात कहना चाह रहे, ध्यान से सुनना, बुरा ना मानना। सुख और दुख बाहर नहीं है, हम लोगों के मन का खेल है। क्या? सुख और दुख बाहर हम लोगों
लंबी लंबी फेंक रहे हो। ऐसे कैसे सुख दुख बाहर नहीं है? होता है, बिल्कुल नहीं होता। हम बिल्कुल आपको प्रमाणित करके कह देंगे कि 1% ना सुख है दुनिया में, ना 1% दुख है। आप कहोगे बड़े उल्लू हो, हम तो दुखी दुखी हैं गुरुजी। अरे तुम उल्लू हो, इसलिए दुख है। यदि सुख और दुख बाहर होता तो एक ही वस्तु से कई लोगों को सुख मिल जाता, उसी से कई लोगों को दुख मिल जाता। यदि सुख होता तो सबको सुख मिलना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यदि दुख होता तो सबको दुख मिलना चाहिए कि नहीं? ऐसे समझो, अच्छी भयंकर बारिश होने का मौसम हो जाए, काले काले बादल छा जाएं, मेघ गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगे, भयंकर अंधेरा हो जाए, ओ पानी बरसने वाला है। अब देखना जरा, जैसे ही बादल आए तो जिस किसान को खेती करनी है, हल चलाना है, वो तो क्या कहेगा? वाह भगवान, बरसो राम जी, बरसो बरसो, खूब बरसो, बरसो। देखो ब्रह्म का अर्थ क्या है? जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो ब्रह्म है। जिसका कोई पार नहीं पा सकता, वो कौन है? ब्रह्म है। जो सच्चिदानंद है, वो कौन है? बोलो बोलो, ब्रह्म है। जिससे सारा संसार बना, वो कौन है? ब्रह्म है। जिसमें सबकी चेतना व्याप्त है, वो कौन है? ब्रह्म है। उस ब्रह्म के आचरण को जो अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू करे, वो ब्रह्मचारिणी है। अनंत ब्रह्म जिसमें अनंत शक्तियां निहित हैं, अनंत ब्रह्म, वह ब्रह्म पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो असीमित है, जिसकी सामर्थ्यता असीमित है, जिसका बल असीमित है, जिसका तेज असीमित है, जिसकी प्रज्ञा असीमित है, जिनकी बुद्धि असीमित है, जो जिनका कोई पार नहीं पा सकता, ऐसा कूष्मांडा की होती है। कूष्मांडा का अर्थ क्या होता? वैसे तो संस्कृत में कूष्मांड का अर्थ यदि संस्कृत से हिंदी किया जाए तो हमारे गांव में, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हमारे गांव में तो कुम्हड़ा कहते हैं। कुम्हड़ा जानते हो? हैं? आप लोग जानते हो? इतना बड़ा होता है, कद्दू नहीं, कुम्हड़ा। कद्दू अलग होता है, वही है, एक दो है। हाँ, कई जगह कद्दू कहा जाता है, कद्दू नहीं, कद्दू, कद्दू तो कई जगह कद्दू कहा जाता है। कुम्हड़ा तो कूष्मांडा का अर्थ यही होता है। आज भगवती का चतुर्थ दिन है, कूष्मांडा देवी का। कूष्मांडा देवी ऊर्जा की देवी, कूष्मांडा देवी प्रकाश की देवी है। कूष्मांडा देवी सृष्टि की जननी है। कहा जाता है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो अंधेरा था। अब अंधेरे में सृष्टि तो बनने लगी पर दिखाई ना पड़े, और प्रकाश के बिना सब बेकार है। आनंद तो प्रकाश का ही है, चाहे ज्ञान का प्रकाश हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इतना अंधेरा है, संसार कैसे चलेगा? भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस संसार को चलाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। आप तो कोटि समप्रभा हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं। आप कृपा करो कि कम से कम सृष्टि प्रक्रिया तो हो रही है, पर यहाँ पर दिखाई तो पड़े। जैसे ही इतनी